पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया है। पाकिस्तान की बलूचिस्तान शहर में पहली महिला सहायक आयुक्त किया है कशिश चौधरी को। ठीक है, पाकिस्तान में एक महिला है कशिश चौधरी, उनको सहायक आयुक्त नियुक्त किया है। किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुए? राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सांगरी बीन जीआई टैग मिले किसको? राजस्थान को। सांगरी बीन कहाँ है? राजस्थान में। सरिस्का नेशनल पार्क हम सब ने पढ़ा होगा, कहाँ है? राजस्थान में। तो सांगरी सरिस्का से याद रखो, राजस्थान को जीआई टैग मिला है। भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया? पश्चिम बंगाल में। क्या किया? देखो, तीस्ता प्रवाह तो हमें कनेक्ट कर जाएगा, तीस्ता तो असम में है। बिल्कुल नहीं, असम में ज़रूर है, लेकिन तीस्ता जो प्रवाह का अभ्यास है वो आपका पश्चिम बंगाल में किया है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। किस राज्य ने तसराब चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो ये आपका ना हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चू संरक्षण रिजर्व है हिमाचल। देखो यहाँ पे चौ है, यहाँ पे चौ है, दोनों में कॉमन क्या है? चौ चौ, तो हिमाचल याद रखो। किस राज्य के एल.आर. श्रीहरि भारत के 86 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 86 जो ग्रैंड मास्टर बने हैं, क्या नाम है इनका? तमिलनाडु के हैं। क्या नाम है? श्रीहरि, एल.आर. श्रीहरि तमिलनाडु के हैं और वो 86 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। श्रीहरि नाम है तमिलनाडु का। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बंगाल की खाड़ी में अभी कुछ दिन पहले ही मई में ही बंगाल बे ऑफ बंगाल में एक चक्रवात उठा था। कलकत्ता में बहुत ही, मतलब वेस्ट बंगाल में बहुत सारा तूफान तबाही मचा था और बहुत सारा क्षति भी हुआ। तो उस जो आपका तूफान आया था, चक्रवात आया था, उसका नाम है शक्ति और उसको नाम दिया है शक्ति। इस तूफान को श्रीलंका के द्वारा उसका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया है? श्रीलंका ने शक्ति नाम दिया है उस चक्रवात को। किस देश के वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? ब्राज़ील का एक साइंटिस्ट है, क्या नाम है उनका? मारियांगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार जीता। ब्राज़ील का, याद रखो। ब्राज़ील में ही जेल में मारा गया। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा का स्टैंड का उद्घाटन, वानखेड़े स्टेडियम। वहाँ पे मुंबई में इनका भी है, सचिन तेंदुलकर का भी स्टैचू, याद रखिएगा। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? चमोली में। चमोली एक जिला है, वहाँ पे आपका उत्तराखंड में है चमोली। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है। 3 दिवसीय प्रमुख बहु क्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ हुआ है? काठमांडू। हम सबने पढ़ा है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। तो वो जो सागर माथा जो संवाद का आयोजन होगा, ओबियसली सागर माथा नेपाल से कनेक्टेड है, तो काठमांडू नेपाल में ही होगा। किस राज्य मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल के शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। देखो, संस्कृति जो कल्चर मिनिस्टर है उसमें वन कंट्री एक देश एक धड़कन का पहल की शुरुआत किया है, वो क्या हो जाएगा? आपका कल्चर मिनिस्टर। अब देखो, हम सभी इंडियन के लिए, एक कल्चर के लिए, हमारे देश के लिए सभी में एकता रहती है, हम दिलो जान से उसको प्यार करते हैं। तो इस तरह से कनेक्ट करो चीज़ों को, कल्चरल धड़कन से जुड़ा हुआ है चीज़ें से, तो इस तरह से कल्चर मिनिस्ट्री ही स्टार्ट करेगी। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहाँ अपना पहला जो विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपका दुबई में हो जाएगा। आजकल देखो दुबई में जितने भी जो व्यापारिक आपका जो ऑफिस होते हैं, बड़े बड़े ऑफिस वगैरह होते हैं, वो दुबई में जाके ही अपना ऑफिस खोलते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को कनेक्ट करो, जितने भी विदेशी जो ट्रेड थे उन सब कहाँ पे होगा? खोलेगा दुबई में होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हो गई है? तो ये नाइजीरिया हो जाएगा। नाइजीरिया में ना अभी नाइल बुखार भी आया था, याद होगा। तो ये जो लासा बुखार भी था, कहाँ पे होगा? नाइजीरिया में होगा। नाइजीरिया में बुखार, देखो अफ्रीका का कंट्री है नाइजीरिया, नाइजीरिया दोनों एक दूसरे के बॉर्डर को टच करता है, और वहाँ पे एक बुखार आया था जिसका नाम है लासा बुखार, और उससे 138 लोगों की मौत हो चुकी है नाइजीरिया में। ठीक है, आगे याद रखो कि किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? नेपाल में। देखो, नेपाल में एक याला ग्लेशियर था, उसको डेड घोषित कर दिया ग्लेशियर को। हो सकता है वो पिघल गया होगा, वो ग्लेशियर नहीं रहा होगा। तो नेपाल में, अब याद रखो कि ग्लेशियर अब नहीं रहा नेपाल में। ठीक है, तो डेड घोषित कर दिया। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक में 90.23 मीटर थ्रो में एक सिल्वर मेडल जीता है। डायमंड लीग हुआ था 2025 में, नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर थ्रो किया। कितना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कितना मीटर थ्रो पे वो जीता है। तो याद रखना, इस बार 87 नहीं, 86 नहीं, डायरेक्ट 90 पे पहुंच गया, क्रॉस कर गया। तो 90.23 मीटर थ्रो किया है और उसमें सिल्वर मेडल उनको मिला है। और किसने सुपर वेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने
आर प्रज्ञानंद जो है ना सुपर खेलता है शतरंज। आर प्रज्ञानंद जो है सुपर शतरंज खेलता है, इस तरह से याद रखो। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। ऑटोमोटिव हथियार प्रणाली जो परीक्षण केंद्र उद्घाटन है कहाँ पे हो जाएगा? आपका चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, कैसे याद रखना है? चेन्नई। चेन्नई में ना ऑटोमेटिव हथियार प्रणाली का केंद्र होता है चेन्नई में, इस तरह से याद रखो, ऑटो चेन्नई में। नेक्स्ट है कि फीफा ने कहा कि फुटबॉल महासंघ पद से निलंबन को हटा दिया है। तो कांगो पे एक निलंबन लगाया था और उसको फीफा ने हटा दिया है, कांगो पे लगा दिया था। अब नेक्स्ट है कि किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? तो एलिज रैंडमा। एलिज ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज, मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है। कौन? एलिज रैंडमा। एलिज ने जीता है। कौन जीता है? एलिज ने। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो पूर्वोत्तर भारत जब बोल रहे हैं तो यहाँ पे देखो कि त्रिपुरा, यहाँ पे त्रिपुरा में हमने बोला था ना, रंग थामा करके एक गांव को वो किया था, गांव बना है त्रिपुरा। वहाँ पे एक एक्वा पार्क भी बनेगा त्रिपुरा में, पूरा नहीं बनेगा, एक पार्क बनेगा त्रिपुरा में। नेक्स्ट देख लेते किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। देखो सैफ अंडर 19 हमने पढ़ा था ना कि साफ अरुण का दिल साफ था, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था और भारत ने जीता है। पिछला बार भी भारत ने ही जीता था बांग्लादेश को हरा के। बांग्लादेश के साथ ही अधिकतर ये साफ होता है, साफ इंडियंस। ऐसे एफ अंडर 19 अरुणाचल प्रदेश में भी हुआ था। किस देश ने सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्रा से प्रत्यारोपण किया है? अमेरिका। देखो सुअर का किडनी निकाल के एक मानव में जो है सेट किया था, वो एक बार अनसक्सेसफुल हो गया था, एक बार न्यूज़ में आया था कि वो सक्सेस हो गया था। अब अमेरिका ने फिर एक चीज़ किया है कि मानव मूत्रा से प्रत्यारोपण किया है। कौन? अमेरिका। आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है। तो ये क्या होगा? मुंबई ने क्या किया ना, सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ। आईआईटी कौन होगा? मुंबई। अब भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास आयोजन किया है? तो ये असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। अब बोला कि यार अब मुझको ना शाम को ही राहत मिलने वाली है, अब दिन में मैं बहुत काम में व्यस्त रहता हूँ, मुझे जो है शाम को राहत मिलती है, तो शाम राहत से क्या हो जाएगा? शाम हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई कंपलसरी कर दी है? केरल ने बोला कि अब देखो हमारे यहाँ रोबोटिक्स की भी पढ़ाई होगी, केरल ने बोला। ठीक है, वैसे लिटरेसी में वो फर्स्ट नंबर टॉप पे आता है। बोला कि अब हमारे यहाँ रोबोटिक्स की पढ़ाई भी चालू होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जो है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में ऊर्जा मंत्रियों की लेबर और मैंने बताया था कि जो रोजगार का बैठक हुआ तो वो भी ब्राज़ील में हुआ था ब्रिक्स का, और ऊर्जा मंत्रियों का भी बैठक कहाँ हुआ? ब्राज़ील में हुआ। खेलो इंडिया जो ब्रिक्स अब इस तरह से याद रखो, रशिया में हुआ था ना, अभी जो 25 में हो रहा है ना, सब ब्राज़ील में ही हो रहा है, उल्टा कर रहा है। उसको करना चाहिए था पहले, अभी वो पहले नहीं किया, रशिया किया था, अब जो है फिर ब्राज़ील कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ब्राज़ील में हो रहा है सब कुछ। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये घोघला बीच द्वीप में हुआ है। पता है, ये पूछ सकता है कि द्वीप जो है, द्वीप में एक बीच है, क्या नाम है? घोघला बीच कहाँ है? तो ये द्वीप में है। द्वीप हम सब देखो, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे दमन दीव है, तो यहाँ पे घोघला बीच का शुरुआत हो, मतलब वहाँ पे खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ है। कौन सा बीच पे? घोघला बीच पे। भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रेडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? तो ओलिविया से याद रखो उड़ीसा, ओलिविया से क्या याद रखना है? उड़ीसा में हुआ। और भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की? सागर में सम्मान। महिलाओं पे आजकल बहुत ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है, तो समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है सागर में सम्मान योजना शुरू किया है। क्या? सागर में सम्मान। आगे बढ़ते हैं कि जेनेवा में आयोजित 78 विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे टैक्रोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो ये ना भारत को, किसको? टैक्रोमा उन्मूलन का अब सर्टिफिकेट दे दिया कि अब यहाँ पे जो टैक्रोमा वायरस नहीं है, भारत को फ्री कर दिया टैक्रोमा से। किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू किया? आईआईटी दिल्ली ने। अब दिल्ली में देखो कि जो है, जो बच्चा स्कूल में नहीं जाता है उसके लिए भी नई दिशा पहल शुरू किया था। अब लड़कियों के लिए जो है मनस्वी मेंटरशिप शुरू किया है। कौन? आईआईटी दिल्ली ने। हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू किया है। कौन? आईआईटी दिल्ली ने।
किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? पहली बार जीता है इटालियन ओपन का खिताब। कार्लोस अल्कराज ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है। कौन? कार्लोस अल्कराज। अब इस तरह से याद रखो, इटालियन ओपन जो लॉस कर गया, इटालियन ओपन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लॉस कर गया, तो लॉस से कार्लोस याद रखो। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सी फूड एक्सपोर्ट में कितना, मतलब बोल रहा है कि मतलब ग्रोथ हुआ है सी फूड में। जैसे समंदर से जितने भी चीज़ें का एक्सपोर्ट होता है, समंदर वाला चीज़ें को, उसमें 70 डेटा याद रखना है, 17.81% का जो है ग्रोथ हुआ है। कितना? 17.881% का ग्रोथ हुआ है। 17.81 याद रखना है। 171781 मतलब 7-8 से याद रखो डेटा, 7-8 के बीच था, 1718 ऐसे करके 81। DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो GEAPP हो जाएगा। DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ किया है? तो GEAPP, DPIIT GEAPP, ठीक है, ऐसे याद रखना है। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन किया है? तो यूपी में किया है। कौन, कहाँ किया? यूपी में। क्या लिखा है? पर्यटन को, टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम ट्रेन सेवा किया है यूपी सरकार ने। बहुत ध्यान दे रहा है यूपी सरकार ने अब टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखो अभी कुंभ मेला हुआ था प्रयागराज में, कितने न जाने कितने टूरिस्ट वहाँ पे गए थे। अब जो है उसने यूपी गवर्नमेंट में अब टूरिस्ट के लिए विस्टाडोम ट्रेन सेवा भी शुरू कर दिया है। कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए? बाप रे। सिंगापुर में वेरिएंट JN1 का कोरोना का केस दर्ज किया गया है। कहाँ पे? सिंगापुर में किया गया था। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा? मछली में भारत का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है मछली का? मछली याद रखिए कौन सा सेक्टर में आता है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर मछली आता है, मत्स्य पालन। और कितना परसेंटेज योगदान रहा है मछली में? 9% का। कितना? 5 and 4, 9% का। कहाँ सिरुई लिली महोत्सव हुआ है? मणिपुर में। याद होगा सिरुई लिली कहाँ पे है? मणिपुर में। सिरुई लिली महोत्सव कहाँ होता है? मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में सिरुई लिली होता है। अब इसको याद रखना है तो ऐसे याद रखो कि मणिपुर, मणि, लिली, लिली कहाँ पे गई? मणि, लिली जो है मणि लाने गई, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ E0 FIR पहल की घोषणा की है? दिल्ली में। अब अमित शाह जी दिल्ली में ही रहते हैं तो दिल्ली में ही घोषित करेंगे E0 FIR अमित शाह ने। चर्चा में रहा माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया। ये बहुत ही चर्चा में रहता है माउंट लेबोटोबी, तो याद रखना है कहाँ? इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INS कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया है? तो कर्नाटक के कारवार अड्डे पे, मतलब नेवी ने शुरू किया है। INSSB कौंडिन्य, अर्नब कुछ मैंने अभी अर्नब करके कुछ पढ़ाया था वो भी था, और ये INSSB कौंडिन्य को कर्नाटक के कारवार अड्डे पे शुरुआत किया है, ठीक है, कौंडिन्य कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? किसानों को सशक्त बनाने के लिए तो त्रिपुरा बोला कि अब जो है ना मैं पूरे के पूरे किसान को विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू कराऊंगा, विकसित करूंगा सारे पूरा किसान को, तो पूरा से हो जाएगा त्रिपुरा। राष्ट्रीय कैडेट कोर के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया? तो माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। कौन? राष्ट्रीय कैडर कोर के अभियान दल ने माउंट एवरेस्ट को फतह कर दिया है। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ हुआ? थेप्पाकाडु तमिलनाडु में हुआ। थेप्पाकाडु महावत विलेज, हाथी को जो रखवाल करता है वो महान व्यक्ति होता है, तो महावत विलेज कहाँ होगा? थेप्पाकाडु तमिलनाडु में होगा। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है? तो ये क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर किया है जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उन्होंने टेक इट डाउन एक्ट पे हस्ताक्षर किया है। कौन? डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। टेक इट डाउन बोला, टेक इट डाउन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरिजाला विकास योजना को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना। इंदिरा से याद रखो तेलंगाना में होगा। इंदिरा से कहाँ होगा? तेलंगाना से होगा। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जाएगी? तो गुयाना में स्थापित किया जाएगी। कहाँ? अफ्रीका, गुयाना। वहाँ पे हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित किया जाएगी। कहाँ पे? गुयाना में होगा, समझो गुयाना। भगवान जी का, हनुमान जी का जो है गुणगान करता है कौन? गुयाना। गुणगान करते हैं हनुमान जी का, तो गुयाना से याद रखो। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्त के लिए न्यूनतम कितने वर्षों का वकालत अनिवार्य कर दिया है?
न्यायिक सेवा में अब अगर आओगे तो मिनिमम कम से कम आपको 3 वर्ष का आपको वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वकील का 3 वर्ष का, ठीक है, 3 वर्ष का, कितना 3 वर्ष का। नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? सबसे पहली बात, ये जो हाइड्रोजन वाला चीज़ हुआ है कहाँ पे हुआ है आयोजन? नीदरलैंड के रॉटरडम में। कहाँ? यूरोप में, नीदरलैंड के रॉटरडम में हुआ है। और भारत की तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ जाके। संतोष कुमार सारंगी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के गए थे। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? आपका मिजोरम। क्या? अरे वाह, भारत का पहला फुल साक्षर राज्य बन गया है, मतलब 100% लिटरेसी। पहले तो केरल था, अभी कौन बन गया? मिजोरम बन गया। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है मिजोरम, मतलब पहले केरल और कौन बन गया? मिजोरम बन गया। अब किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हॉट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? किसके लिए? हॉट लैम्प के लिए। बानू मुश्ताक जीता है। कौन जीता है? बानू मुश्ताक। कौन जीता है? बानू। तो बुकर से बानू याद रखो। अंतर्राष्ट्रीय एक होता है बुकर पुरस्कार होता है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर मिला है बानू जी को, मिला है बानू को, मिला है अंतर्राष्ट्रीय बानू मुश्ताक को मिला है। किसके लिए मिला है? हॉट लैम्प, हॉट लैम्प के लिए बानू को मिला है, ठीक है। अब ऐसे याद रखो ना, जो बाबू सोना करते हैं ना, आजकल जितने भी मतलब जो यंग होते हैं बाबू सोना करते रहते हैं, तो बानू बाबू उसका हर्ट में रहता है, तो इस तरह से हर्ट से रिलेट करो तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल में फेमस हो गया था, मतलब बाबू सोना। तो इस तरह से याद रखो, बानू हर्ट के लिए मिला। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहवीर योजना शुरू की है? एमपी ने। एमपी का सरकार ने बोला कि अगर कोई सड़क दुर्घटना में हो जाता है किसी व्यक्ति को, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको अस्पताल पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनको 25,000 रुपये का इनाम देगा। और उस योजना का नाम है राहवीर योजना, जो एमपी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट में फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये गीता समोटा बनी है। गीता समोटा जो है CISF की महिला अधिकारी है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। इंपॉर्टेंट है, एक अधिकारी है और वो उनको इतने अंदर टैलेंट है कि वो माउंट एवरेस्ट को भी फतेह कर लिया। गीता नाम है उनका। राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है आपका डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच का घोषणा की है। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच, USA का सरकार ने, मतलब प्रेसिडेंट ने। एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़ के 891 हो गया है। मतलब कहाँ पे? गुजरात में। 5 साल में 674 था, जो अभी कहाँ कितना हो गया? 891 हो गया। कहाँ पे? गुजरात में। एशियाई चीता का संख्या बढ़ गया है। 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश बन गया है वेनेजुएला। हम सबको पता है वेनेजुएला तेल का भंडार में टॉप है। अभी भी एक डेटा आया था, उसमें भी अभी वेनेजुएला ही टॉप पे है तेल एंड गैस का भंडार में, ठीक है। प्रोडक्शन में नहीं बोल रहा है, भंडार मतलब अभी है उसके, मतलब खजाना है उसके पास में, तो ये वेनेजुएला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है विकास सिंह को चुना है। बार रखिए, बार से विकास, तो एसोसिएशन का अध्यक्ष विकास सिंह को चुना है। कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया है? गोवा में ध्रुवीय भवन बना है। गोवा में क्या बना है? भवन बना है। सागरीय भवन बना है कहाँ? गोवा में। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार में ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है। इम्पोर्टेंट ये है कि कनक बुधवार का संबंध किससे है? निशानेबाजी से है। निशानेबाजी से संबंध किसका है? शूटिंग से। आपका कनक का शूटिंग से संबंध है। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, वर्ल्ड कप में, विश्व जूनियर वर्ल्ड कप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता कनक। 25-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता का संगठन भारत बना है। क्या लिखा हुआ है कि 25-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता का संगठन जो है हमारा भारत बना है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? विद्या कृष्णन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि व्हाइट लिलीज जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो ये विद्या कृष्णन होगा। क्या होगा? विद्या कृष्णन के द्वारा एक बुक लिखा गया व्हाइट लिलीज। तो देखो, हमेशा विद्या जो चीज़ें होती है, विद्या हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, विद्या से रिलेटेड ही है। तो जब लिखते हैं कोई भी चीज़, विद्या जब लिखते हैं कोई भी चीज़, तो व्हाइट चीज़ पे लिखते हैं ना, व्हाइट पेपर पेन पे ही तो लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? व्हाइट लिलीज हो जाएगा। विद्या कृष्णन के द्वारा लिखा गया है।
22 मई को किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीग्रेटर नीति अधिसूचित किया है? तो महाराष्ट्र है। देखो महाराष्ट्र में आबादी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे सब कैब बुक करके जाना आना करते हैं, तो कैब आधारित, ऐसे याद रखो, कैब सेवाओं महाराष्ट्र हो जाएगा। केंद्रीय सरकार आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा करी है? तो भवनों के आवंटन में जो डिजेबल पर्सन है उनको 4% रिजर्वेशन की घोषणा की है। 24वीं हिंद महासागर रीम एसोसिएशन की IORA की मंत्री परिषद की बैठक कहाँ होगी? तो श्रीलंका में होगी। रीम जो हिंद महासागर जो रीम एसोसिएशन होता है ज़्यादातर श्रीलंका में ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुग्गी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है, तो महाराष्ट्र में। देखो आपने सभी सुना होगा ना, झुग्गी झोपड़ी ये सब ज़्यादातर महाराष्ट्र में ही कभी कभी चर्चा में आता है। उस पर बुलडोजर गिरा दिया जाता है, झुग्गी को नोच दिया जाता है, आए दिन वो चर्चा में रहता है। तो झुग्गी झोपड़ी से याद रखो, ये जो है जंगल है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। सॉरी। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया इंडोनेशिया की है, वो टैलेंट फाइनल जीता है। कहाँ की है? इंडोनेशिया का। इनका नाम है मोनिका केजिया सेम्बरी। इंडोनेशिया मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है। कौन? मोनिका नाम इनका। क्या नाम है? मोनिका। मिस वर्ल्ड बनी है, ऐसे याद रखिए कि टैलेंट फाइनल का खिताब जीता है वो इंडोनेशिया की है मोनिका। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन लखनऊ में हुआ है, ऐसे याद रखो। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई है कहाँ पे? लखनऊ में। अब दुनिया की सबसे बड़ी है तो उसमें लाखों रुपए खर्चे हुए होंगे, तो लखनऊ हो जाएगा। चुनाव आयोग में मतदान केंद्र पर मतदाताओं की जो अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी है? 1200 कर दिया है। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने मतदान केंद्र पर जो वोटर होते हैं, मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटा के कितनी कर दी है? 1200 तक ही, मतलब लोग जो है वोटिंग कर सकते हैं, 1200 कर दिया है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का 9वां सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। ये आई थिंक 9वां नहीं होगा, 10वां होगा। प्रिंट आउट मिस लग रहा है मुझे, एक बार मैं कंफर्म करूँगी, देख लीजिएगा, क्योंकि ये इजिप्ट था NDB का 9वां मेंबर था, या इजिप्ट था आई थिंक, लेकिन अभी 10वां मेंबर होना चाहिए, अल्जीरिया बन गया NDB का। अभी याद रखिए कि जो न्यू मेंबर बना है कौन है? अल्जीरिया। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? मॉरिशस। ये बहुत दिन का न्यूज़ है, अभी चर्चा में आया था, क्योंकि जो UK ने था चागोस द्वीप ले लिया था। मॉरिशस मतलब मॉरिशस का था वैसे, पॉलिटिकली ज्योग्राफिकल देखूँ तो पॉलिटिकली यूनाइटेड किंगडम ने उसे ले लिया था, जो अभी सौंप दिया है वापस कि अब भाई तुम्हारा द्वीप है, तुम ले लो। तो चागोस द्वीप जो है मॉरिशस में है और ये यूनाइटेड किंगडम ने सौंप दिया है मॉरिशस को। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो ये आपका ऑब्वियसली जो राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ही जाके संबोधित करते हैं, तो S जयशंकर ही होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया आपका तपन कुमार डेका को। तपन कुमार बहुत ही इंटेलिजेंस है, इसीलिए उसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ऐसे याद रखो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो अध्यक्ष है तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि संपन्न पहले 24 मई 2025 को संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में टॉप पे मणिपुर रहा है। हमने पढ़ा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स बोला था कि टॉप पे महाराष्ट्र था, है ना। जितने कि यूथ लोग होते हैं वो ज़्यादातर महाराष्ट्र भी जाते हैं, तो महाराष्ट्र टॉप पे कर गया। लेकिन यहाँ पे है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स है ना। खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक में आपका मणिपुर टॉप पे रहा है। देखो जिसके पास मनी होता है ना वही बीच में जाके खेलते हैं, ऐसे याद रखो। बिना मनी का कोई नहीं खेल सकता। पैसे लगते हैं खेल में, प्रशिक्षण लेना पड़ता है, तब जाके खेलने जाते हैं वहाँ पे, तब जाके वो जीतने की कुछ उम्मीद रख सकते हैं। तो मनी नहीं रहेगा, आप उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो फिर जीतने की उम्मीद कम रहती है। तो इस तरह से याद रखो कि जो बीच में खेलने जाते हैं वो मणिपुर मनी रहने से ही जाएगा। तो चीज़ों को रिलेट करना है। विश्व की जो पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑब्वियसली जो स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी करेगा कौन करेगा? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ही तो जारी करेगी, तो WOAH होगा। 15वीं जो ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ब्राज़ील में। अभी 24 में कहाँ हुआ था? रशिया के कजान में हुआ था। 25 में सारा का सारा चीज़ कहाँ होगा? ब्राज़ील। जो भी कुछ आएगा 25 लिखा रहेगा, ब्राज़ील टिक कर देना है डायरेक्टली। नेक्स्ट देख लेते हैं किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 78वां सत्र आयोजित किया गया? तो जेनेवा में। हम सबको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर जेनेवा है, तो जो 78वां जो सत्र था जेनेवा में ही होगा। नीति आयोग की 10वीं जो है शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने किया है। नीति आयोग की जो 10वीं शासी परिषद की बैठक है कौन करेगा? तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि ऑब्वियसली नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री जाके करेंगे। संपन्न 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि हुआ कहाँ था?
तो ये इसका जो आयोजन हुआ था आपका फ्रांस में हुआ था, ठीक है। 78 नंबर का था कांस फिल्म फेस्टिवल। और पाल्मे डी ओर का जो अवार्ड था ये आपको जफ़र पनाही को मिला है। किन को मिला है? जफ़र पनाही को मिला है फिल्म के लिए। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, फिल्म का नाम था इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। अब ये चीज़ों को देख के ऐसे याद कर जाएगा। तो नाम कैसे याद रखना है? देखो, कोई भी व्यक्ति को ना हमेशा उसको बोलता था कि ये तुम मेरे लिए जो है पनाह करके एक वर्ड आता है जो बहुत ही किसी व्यक्ति को मतलब क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव में जाता है वो, तो उसको सब निगलेक्ट कर रहा था कि तुम ये हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, पनाह से याद करो। जफ़र पनाही क्या मिला था? पाल्मे डी ओर से उनको अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया? तो हैदराबाद में किया है। कौन किया है? हैदराबाद में किया है। मतलब AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण। बाद में बोला कि ए भाई तुम रक्त अभी ज़रूरत है, टेस्टिंग करना है रक्त का, ब्लड का, तुम अभी दो। बोला नहीं अभी मेरे में खुद कमी है, मैं बाद में तुमको ब्लड डोनेट करता हूँ। तो बाद में से हैदराबाद याद करो। किस राज्य में यूथालिना मलकन्ना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। मोस्टली जो हम पढ़ते हैं ना, ज़्यादातर तितली जो मिलती है ना, पता नहीं अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्या है, वहाँ पे ज़्यादातर तितली ही मिलती है हमें, तो आए दिन चर्चा में रहता है। तो यूथालिना मलकाना एक तितली है, वो प्रजाति खोजी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानूस कुसुसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। हमने देखा कि उन्होंने डायमंड लीग में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 90 पॉइंट क्रॉस करके एक जेवलिन थ्रो करा था, उनमें उन्होंने जीता था सिल्वर। और ओरलेन जानूस कुसुसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ भी उन्होंने सिल्वर ही जीता। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस देश के फिल्म जो डायरेक्टर होते हैं जफ़र पनाही को 78 में कान फेस्टिवल महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमने पढ़ा उसका नाम, हमने पढ़ा कि कौन सा मूवी के लिए मिला, हमने पढ़ा कि कहाँ आयोजित हुआ था, हमने पढ़ा कि कितना नंबर का हुआ था, और ये भी पढ़ लेते कि वो व्यक्ति है कहाँ के। तो ये ईरान के व्यक्ति है। क्या नाम है? जफ़र पनाही। कहाँ का व्यक्ति है वो? ईरान के व्यक्ति है। क्या नाम है? जफ़र पनाही। याद रखना है, ईरान, ठीक है। उसको ना ईगो हो गया था कि अब मैं सबको मुझे पनाह बोल रहा है, अब मैं तो जीत के ही दिखाऊंगा। तो ये ईगो के बल पे वो जो है वो जीत गया। तो इस तरह से हम याद कर सकते। याद हुआ? 78 नंबर का फ्रांस में हुआ था, ईगो पे ले लिया था, ईरान के व्यक्ति थे, उसको सब पनाह कर रहा था, तो जफ़र पनाही हो जाएगा। मूवी का क्या नाम था? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज़ ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। हम सबको पता होगा जो वर्ल्ड कप हो रहा था ना, उसमें उनको टाइम आउट मतलब घोषित कर दिया गया था। यही व्यक्ति थे वो। क्या नाम है? क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज़। और उन्होंने अब देखो कि संन्यास भी लेने की घोषणा कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट में जो है मैं नहीं खेलूंगा। इस तरह से याद करो, वैसे पूछेगा तो नहीं मुझे लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में रिसेंटली किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से वो रिटायरमेंट ले लिया। तो ये अभी हमने सब देखा भी होगा, चर्चा में भी रहा था। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ने बोला टेस्ट क्रिकेट रिटायरमेंट ले चुके हैं, दोनों के दोनों। कौन सा कंट्री जापान को पीछे छोड़ दुनिया की 4थी सबसे बड़ी मतलब अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत बन गया है। भारत पहले 5वां, अभी 4था बन गया है, मतलब जापान को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। किसको छोड़ दिया है? जापान को पीछे छोड़ते हुए इंडिया जो है 4था नंबर का अर्थव्यवस्था बन गया है हमारा भारत। आगे देखते हैं कि किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैट गार्डन स्थापित किया गया है? हल्द्वानी कहाँ है? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैट गार्डन नाम है हल्द्वानी में। कहाँ पे है? हल्द्वानी में एक गार्डन है। कहाँ पे है? ऐसे याद रखो, एक गार्डन है जहाँ पे हल्दी ही होता है, तो हल्दी से याद करो कि गार्डन हल्द्वानी एंड उत्तराखंड का में। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज जो 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए थे टेस्ट क्रिकेट में? तो वो जो रूट इंग्लैंड के थे, जो रूट नाम था उन व्यक्ति का। 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, जो रूट नाम था। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की फॉरेन करेंसी बेच दी है? 1 मिनट, क्या लिखा है? आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो 400 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा को बेच दिया। 400 बिलियन, याद रखना है। किस देश ने टू राइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है? तो सऊदी अरब ने किया है, ठीक है, सऊदी अरब। अब ऐसे याद रखो, एक वैश्विक मंच याद किया है टू राइज के लिए, टूरिस्ट के लिए। अब सऊदी अरब सब टूरिस्ट करने के लिए जाता है, तो अब टूरिस्ट जब कोई
टूर मतलब टूरिज़्म करने जाते हैं तो खर्चे तो बहुत लगते हैं ना, तो ऐसे याद रखो कि उसको बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च लगे हैं। तो अरबों से याद रखो कि ये सऊदी अरब हो गया, क्योंकि सऊदी अरब ज़्यादातर और यूएई में आप लोग का नहीं पता, पर मैं बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती हूँ सऊदी अरब या अरब। इसीलिए मैंने एक ट्रिक बनाया कि टूरिस्ट के लिए एक मंच बनाया, उसके लिए उनको अरबों खर्चे लगे, तो अरबों से याद रखो कि सऊदी अरब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने एटीपी का 100वां खिताब जीत लिया। कौन? नोवाक जोकोविच ने, ठीक है, एटीपी टूर का नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है कि टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं कौन? शुभमन गिल बना था, टीम इंडिया का नया टेस्ट कप्तान बना था वो। आयोजन यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीता है टोटेनहम हॉटस्पर। यूरोपा लीग का खिताब, बस इतना याद रखो, यूरोपा लीग का खिताब जीता है टोटेनहम जो है हॉटस्पर जीता है, यूरोपा लीग का खिताब जीता है, इसे याद रखो। यूरोपा लीग 2-4 बार उसको पढ़िए, रिमाइंड याद हो जाएगा। टोटेनम हम जो है यूरोप का लीग जीतेंगे, ऐसे इस बार हम जीतेंगे, तो हम से याद रखो टोटेनहम हो जाएगा। टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड में क्या होता है ना कि बहुत सारे हिल स्टेशन होते हैं, पहाड़ वगैरह होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ना रेडियो स्टेशन के तहत पंचसूल प्लस का उद्घाटन किया है। हिल से दिल तक, उत्तराखंड में ही ज़्यादातर पहाड़ होते हैं, लोग घूमने भी जाते हैं वहाँ पे, तो हिल से दिल तक कौन करेगा स्टार्ट? तो उत्तराखंड ही करेंगे। नेक्स्ट है 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बन गया आपका गुजरात बन गया। वहाँ पे पता है रेल नेटवर्क जो है ना विद्युतीकृत 100% इलेक्ट्रिसिटी से रेल चलती है, क्या हो जाएगा आपका? गुजरात हो जाएगा। अब भाई नरेंद्र मोदी वहीं के हैं, तो ज़्यादातर जो डेवलपमेंट वाली जो चीज़ें करती हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर से हो, चाहे वहाँ पे इंडस्ट्रीज से हो, चाहे वो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे कोई इलेक्ट्रिसिटी जो रेल से नेटवर्क वाला हो, ज़्यादातर चीज़ें देखोगे ना गुजरात में ही होता है, तो इस तरह याद कर लो कि गुजरात ही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? कुश मैनी बने हैं। मोनाको, वो एक मोनाको देखा होगा ना, बिस्किट भी होता है मोनाको, ये मोनाको एक कंट्री भी है यूरोप का, मोनाको नाम है उसका, मोनाको बहुत ही अमीर देश है, छोटा सा कंट्री है बट बहुत अमीर है, तो इस तरह याद रखो। कुश ने बोला कि मुझे ना मोनाको बिस्किट चाहिए, उसने क्या बोला? मोनाको बिस्किट चाहिए, तो कुश से याद करो कौन जीता? कुश मैनी ने जीता। नेक्स्ट देख लेते किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? असम में ना बोला कि ये मंदिर चलो ना, आज मेरा मंदिर जाने का मन कर रहा है शंकर जी का, तो बोला अभी ये मंदिर नहीं चलो, शाम को मंदिर चलता हूँ, तो नाग शंकर की मंदिर बोला शाम को मंदिर जाता हूँ, तो शंकर से शाम हो जाएगा। किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली यानी कि BSF लॉन्च किया है? तो ये भारत हो जाएगा, ठीक है। पूर्वानुमान कौन शुरू किया? तो भारत ने शुरू किया। नेक्स्ट देख लेते हैं कि दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हराकर जीता है। महिला चैंपियंस लीग की ट्रॉफी आर्सेनल फुटबॉल क्लब जीता है। आर्सेनल महिला जीती है, क्या नाम है? आर्सेनल। अब ऐसे याद रखो ना, महिलाएं जो लोग थी ना वो आस लगा के बैठी हुई थी कि इस बार तो मैं तुमको बार्सिलोना को तो नहीं जीतने दूंगी, हमेशा पुरुष में बार्सिलोना जीत के जाता है, तो वो आस लगाए बैठी थी कि इस बार तो मैं ही जीतूंगी। ऑब्वियसली हुआ वही, आस में जीत गई, तो आर्सेनल से याद करो। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ने बोला देखो कोई भी जो व्यक्ति जो देखते नहीं है, अंधे तरह के व्यक्ति होते हैं, ऐसे याद रखो, तो उन्होंने बोला कि देखो अब हर एक परिवार में ना एक इंटरप्रेन्योर होना ज़रूरी है, तभी तो उसका जीविकोपार्जन हो पाएगा, वो अपना जीवन यापन कर सकेंगे। अगर कोई उद्यमी नहीं रहेंगे तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? तो उनके लिए एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश याद रखो। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया? गुजरात। देखो अभी भी बताया इलेक्ट्रिसिटी 100% रेल जो है गुजरात में हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने लोकोमोटिव प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया गुजरात में। नेक्स्ट देख लेते हैं किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बीम से याद रखो गूगल। क्या होगा? बीम से क्या हो जाएगा? गूगल हो जाएगा। गूगल ने स्टार्ट किया। बीम से क्या हो जाएगा? बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार गूगल ने स्टार्ट किया। गूगल ने मेटा गूगल भी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए AI के लिए जारी किया था। बीम गूगल ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट देखते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला, दृष्टिबाधित यानी कि जो नहीं सुन सकते वो व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, जिसका नाम है छोजिंग आंगमो, किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश के रहने वाली है, महिला नाम है, महिला जो है छोजिंग आंगमो नाम है। स्पाइस्ड योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अब देखो ना, स्पाइस्ड मसाला मिर्च तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय हो जाएगा ना। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय महिला
यशोदा नाम देखो ना महिला का ही होता है, तो ऑब्वियसली कौन शुरू करेगा, महिला ही शुरू करेगी। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग यशोदा एआई नाम से शुरू की। नेक्स्ट देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है। मातृत्व अवकाश अधिकार, अनुच्छेद 21 हम सब ने पढ़ा है कि अवकाश जो महिलाएं जो भी प्रेगनेंसी जो लीव मिलते हैं, जो आफ्टर प्रेगनेंसी भी जो उनको लीव मिलते हैं, उनका एक मतलब मौलिक अधिकार मान लिया गया कि अब कंपलसरी हो गया कि अब उनको छुट्टी मतलब देना ही देना है। तो ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है, वो मातृत्व अवकाश अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो ये आज अभी मैंने जो मई का सारा करंट अफेयर्स, कुछ ज़्यादा ही करंट अफेयर्स इस बार मई का रहा, वो मैंने सारा ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है। एंड आई होप आप सभी को वो चीज़ें लर्न होगा। और मैं जल्द मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, कोई ऐसा जीके जीएस लेके आऊँगी ताकि मैं उसको ईजिली वे में समझा पाऊँ, या फिर हो सकता है मैं एसपीडी का ही कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें को मैं लेके आऊँ। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बस ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।